अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने फर्स्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम को राइट करना, उसे सेव करना, उसे बिल्ड करना और उसे रन करना सीख लिया था। आज हम अपने सेकंड प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और फिर उनकी वैल्यू को प्रिंट एफ के ज़रिए प्रिंट करवाना, यानी उसके आउटपुट को देखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और एम्प्टी फाइल पर क्लिक करने से हमारे सामने एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम इसे सबसे पहले सेव करवा लेंगे। prog2 हम इसका नाम रख लेंगे और एक्सटेंशन आप सी एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा, क्योंकि prog1 2 कर लेते हैं। 2 से पहले से मेरा एग्जिस्ट करती है फाइल। मतलब जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन .c एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा। सेव का बटन दबा देंगे। हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इसमें हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे। stdio हेडर फाइल ये स्पेशल है फॉर इनपुट एंड ऑडियो के लिए। तो क्योंकि अभी तक हम इनपुट एंड ऑडियो आउटपुट स्टेटमेंट से डील कर रहे हैं, तो इस वजह से जस्ट हेडर फाइल हम stdio ही इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद वाइड मेन एंड देन बॉडी ऑफ मेन में हम सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे। तो आपको पता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश प्रेस करेंगे और लिखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमारी हेल्प के लिए कमेंट ऐड कर रहे हैं हम, ताकि हमें पता चले कि हम फर्स्ट लाइन में क्या करने लगे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल की टाइप बताते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, स्पेस वेरिएबल का नाम, एज उसका नाम है एंड सेमीकोलन। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसमें हमने वेरिएबल की टाइप इंटीजर और नाम एज रखा है। सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी टाइप फ्लोट और नाम उसका हाइट। तो ये हमने दो जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसमें हमने वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया है। अब हम एक कर लेते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वेरिएबल की टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो डिक्लेरेशन में बता चुके हैं। जस्ट हम वेरिएबल का नाम, इक्वल का साइन और वैल्यू टाइप कर देंगे, देन सेमीकोलन, एंटर, height is equal to and 5.6 फॉर एग्जांपल। तो ये दो स्टेटमेंट के ज़रिए हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट टाइम जब हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो वो हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। हम एक ही स्टेटमेंट में वेरिएबल की डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। उसका क्या तरीका होगा, पहले हम वेरिएबल की टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 4 टाइप का एक वेरिएबल है, आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। हम नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और साथ ही हम इक्वल का साइन और वैल्यू एंटर कर देंगे। और आपको पता है जो करैक्टर टाइप का वेरिएबल होता है उसे हम सिंगल कोट्स में वैल्यू देते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम हम अपना लिख लेते हैं, उसका पहला लेटर एन, और उसके बाद हम सेमीकोलन प्रेस कर देंगे। तो इस जो हमारी ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम प्रिंट
एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम कहेंगे कि माई एज इज़, क्योंकि आपको पता है जो एज है वो इंटीजर टाइप का डाटा है, तो इसकी डिस्प्ले करवाने के लिए हमें मॉड सिंबल एंड डी प्रेस करना पड़ेगा, कामा माई हाइट इज़, हाइट जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो इसके लिए हम मॉड एफ प्रेस करेंगे एंड माई नेम स्टार्स विद लेटर, यहाँ पे हम मॉड सी प्रेस कर देंगे और कोटेशन मार्क्स के बाहर हम वेरिएबल्स को इसी तरतीब से, जिस तरतीब से हमने इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मेंशन किया है, पहले इंटीजर टाइप का, फिर फ्लोट टाइप का एंड फिर करैक्टर टाइप का डाटा, इसी तरतीब से हम वेरिएबल्स के नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एज कामा हाइट कामा नेम, और एंड में स्मॉल ब्रेसेस के बाहर सेमी कॉलन। ये हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। जो मैसेज हम एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर, उसे हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं, और अगर दरमियान में हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी हो तो हम मॉड के साइन के साथ इंटीजर के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ और करैक्टर टाइप डाटा के लिए सी जो है वो टाइप करते हैं कोटेशन मार्क के अंदर, और कोटेशन मार्क के बाहर हम अपने वेरिएबल्स की लिस्ट टाइप कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स, देन वी आर रेडी टू रन आवर प्रोग्राम। अगेन बिल्ड पर जाएंगे और रन पर क्लिक करेंगे। देखिए पूरा हमारा मैसेज डिस्प्ले हो गया है। माई एज इज़ 35, माई हाइट इज़ 5.6 and my name is my name starts with letter N. That's it.